हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब ठीक ठाक? पढ़ाई बढ़िया चल रही है आप लोगों की? बहुत बढ़िया। तो पिछले लेक्चर में हमने कवर करा था बेटा कि कैसे प्राप्त करोगे, हाउ विल यू कन्वर्ट। आज हम बात करेंगे बेटा क्या होता है जबकि, व्हाट हैपन व्हेन, क्या होता है जबकि जब हम 2-ब्रोमो-ब्यूटेन को अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं। कुछ इस तरह के क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। ध्यान रखना, ये जो कन्वर्जन है जो हमने पिछला लेक्चर आपको पढ़ाया था और ये जो लेक्चर आज का हम शूट कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं आपको, ये 5 नंबर का आता है बेटा बोर्ड के अंदर, और 1-2 कंपलसरी भी हो जाते हैं। तो 5, 6, 7 नंबर का मतलब 5-6 नंबर के आ जाते हैं। लेकिन ये जो 5 नंबर के आपके कंपलसरी जो होते हैं, चाहे वो कन्वर्जन क्या होता है जब क्या है, चाहे कैसे प्राप्त हो, ये वाला क्वेश्चन है। ये बेटा अथवा में आया करता है। कैसे? अथवा में मतलब आपको एक क्वेश्चन देगा और उसके अथवा में ये क्या होता है जबकि दे देगा, या फिर कैसे प्राप्त करोगे, इस तरह का क्वेश्चन आपको दे देगा। 5 कितने? 5 बेटा। वो जो क्वेश्चन होता है वो एज ए गैस हो सकती है, कोई लैब मेथड हो सकती है, किसी की प्रयोगशाला विधि हो सकती है, किसी की भी, उसके अथवा में फिर ये दे देगा आपको क्वेश्चन। तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि वहां पर जब वो लैब मेथड की बात करेगा आपसे, तो कहीं ना कहीं वहां पर थ्योरेटिकल बात हो रही होगी, तो उसमें नंबर कटने के चांस ज्यादा हो जाया करते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है, आपने कहीं डायग्राम में मिस्टेक कर दी, या कोई वर्ड को लिखने में मिस्टेक कर दी, किसी शब्द को लिखने में मिस्टेक कर दी, तो कहीं ना कहीं आपका 1 नंबर कटने के चांस होते हैं, 1 या 2 नंबर कटने के। लेकिन अगर आपके पास क्या होता है जबकि आते हैं, या कैसे प्राप्त करोगे, ये कन्वर्जन आता है, तो बेटा आपके बिल्कुल भी नंबर कटने के चांस नहीं होंगे। अगर आपने 5 के 5 सही कर दिए तो 5 के 5 आपको नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आपको ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आपको ये अथवा में कन्वर्जन आते हैं, क्या होता है जबकि आते हैं, तो कोशिश करना है आपको यही क्वेश्चन करने, क्योंकि इसमें नंबर कटने क्या होते हैं, चांस बहुत कम होते हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर बेटा। पहला हमारे पास क्वेश्चन है कि 2-ब्रोमो-ब्यूटेन को अगर हम अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं तो क्या होगा। तो बेटा बात करते हैं 2-ब्रोमो-ब्यूटेन की। भाई ब्यूटेन है तो 4 कार्बन होंगे, चारों को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो। 2 पे क्या आ रहा है, Br आ रहा है, ब्रोमो मतलब Br, कौन से कार्बन पे, दूसरे कार्बन पे, दूसरे कार्बन पे Br लगा दो, ये 2-ब्रोमो-ब्यूटेन हो गया। अब कार्बन की तो 4 संयोजकता होती है, मतलब कार्बन 4 डंडों से जुड़ा होता है। अब ये कार्बन कितने जुड़ा हुआ है, 1 से, तो इसे कितना हाइड्रोजन चाहिए बेटा, 3। ये कितने जुड़ा हुआ है, देखो 1, 2 और 1, 3, तो इसे कितना हाइड्रोजन चाहिए, 1। ये कितने जुड़ा हुआ है, 1 और 1, 2, तो इसे कितना हाइड्रोजन चाहिए, 2, और इसे कितने चाहिए बेटा, 3। अगर मैं इसकी, ये 2-ब्रोमो-ब्यूटेन है, भाई हिंदी में लिख लेना आप खुद, ये 2-ब्रोमो-ब्यूटेन है। अगर मैं इसकी रिएक्शन कास्टिक पोटास से कराऊं, कैसा है बेटा ये कास्टिक पोटास, अल्कोहलिक है। तो मैंने आपसे पहले भी बताया था कि बेटा जो कास्टिक पोटास हुआ, अगर आप एल्किल हैलाइड की क्रिया अल्कोहलिक से करा रहे हो तो प्रोडक्ट बनेगा बेटा एल्कीन, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। इस अभिक्रिया को बोलते हैं विलोपन अभिक्रिया। ठीक बेटा। कब? जब आप एल्किल हैलाइड क्रिया कास्टिक पोटास से कराओगे। और कैसा कास्टिक पोटास है, अल्कोहलिक। ध्यान रखना, ये लिखना बहुत जरूरी है, अगर ये नहीं लिखोगे तो रिएक्शन गलत हो जाएगी, ये हमेशा याद रखना। अगर आपने एल्किल हैलाइड की क्रिया बेटा कास्टिक पोटास से कराया, कैसा कास्टिक पोटास है, ये जलीय मतलब एक्वस, जलीय को शॉर्ट फॉर्म में AQ से डिफाइन करते हैं, एक्वस। तो फिर क्या होगा बेटा, फिर ये प्रोडक्ट बनाएगा अल्कोहल, फिर क्या बनाएगा, अल्कोहल। और ये अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। कौन सा प्रतिस्थापन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, मतलब इस पे माइनस होगा और OH पे भी क्या होगा, माइनस होगा, तो एक माइनस हटेगा दूसरा माइनस लग जाएगा, इसे बोलते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ध्यान रखना इस बात को। तो शुरू करते हैं। आपको बता दिया मैंने कि आपने रिएक्शन करा रहे हो एल्किल हैलाइड की, किससे करा रहे हो, अल्कोहलिक कास्टिक पोटास से। प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्कीन बनेगी, डबल बॉन्ड बनेगा। अब बेटा आपको पहले भी बताया था कि डबल बॉन्ड उसी कार्बन पे लगता है जिस कार्बन से क्या जुड़ा होगा, Br जुड़ा होगा। Br इस कार्बन से जुड़ा हुआ है,
तो डबल बॉन्ड इस कार्बन पे यहाँ भी लग सकता है और यहाँ भी लग सकता है। मतलब अगर मैं डबल बॉन्ड यहाँ लगा दूं तो भी इस कार्बन से जुड़ जाएगा डबल बॉन्ड, और अगर डबल बॉन्ड यहाँ लगा दूं तो भी इस कार्बन से डबल बॉन्ड जुड़ जाएगा। इसका मतलब इस अभिक्रिया में 2 एल्कीन के बनने की संभावना है। कितने एल्कीन बनने की संभावना है? 2। फिर से फोकस करो बेटा, देखिए एल्कोहलिक कास्टिक पोटाश से जैसे मैं क्रिया कराऊंगा तो डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, और ये डबल बॉन्ड कहाँ लग सकता है बेटा? ये डबल बॉन्ड यहाँ भी लग सकता है। अगर मैं यहाँ डबल बॉन्ड लगा दूं, मैं आपको दिखा देता हूँ हल्का सा, अगर मैं डबल बॉन्ड यहाँ लगा दूं, सपोज दैट यहाँ लग गया, ये डबल बॉन्ड बन गया, तो अभी भी तो ये डबल बॉन्ड इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है। और अगर डबल बॉन्ड में यहाँ लगा दूं तो अभी भी डबल बॉन्ड इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब इसमें कितने एल्कीन बनने की संभावना है? 2 एल्कीन बनने की संभावना है, राइट। होता क्या बेटा, यहां से मैंने आपको बताया था ये एलिमिनेशन है जब डबल बॉन्ड बनता है, और बहुत सारे नाम बताया था एलिमिनेशन के, बीटा विलोपन, अल्फा बीटा विलोपन, ठीक है, ये बहुत सारे नाम बताए थे। और क्या है? विहाइड्रो हैलोजनीकरण, विहाइड्रो हैलोजनीकरण, कुछ इस तरह के नाम हमने आपको बताए थे। एक और नाम होता है इसको सेट-जफ रूल, एक और बोलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? सेट-जफ रूल, सेट-जफ नियम। ये सब बात आपको बता रखी है, ठीक है, विलोपन अभिक्रिया में जाके पढ़ लेना। E1 एलिमिनेशन। आगे चलते हैं बेटा, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा? Br जिस कार्बन जुड़ता है वो अल्फा कहलाता है, उससे नेक्स्ट क्या होगा? बीटा, ये बीटा होगा, इधर चलो ये बीटा होगा। हाइड्रोजन कहाँ से निकलता है? बीटा से निकलता है, तो एक बार हाइड्रोजन यहाँ से निकालो, Br को यहाँ से निकालो, तो Br यहाँ से निकलेगा, हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा? डबल बॉन्ड लग जाएगा, राइट। तो देखो CH3 ये जुका तू, CH2 ये जुका तू, सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ CH रहेगा, Br हट गया, यहाँ से एक H हट गया, तो क्या बना? डबल बॉन्ड, ये बन गया। प्लस और क्या बन रहा है बेटा? और देखो और क्या बन रहा है, एक बार हाइड्रोजन को यहाँ से निकालो, क्योंकि बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकलता है, यहाँ से हाइड्रोजन को निकालो, अब के यहाँ से नहीं निकालना, अब के यहाँ से निकालना है, यहाँ से तो Br निकलना ही है, यहाँ से जब हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ CH बचेगा, यहाँ भी CH, और इनके बीच क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड, Br यहाँ से निकल जाएगा, तो आपके क्या मिलने वाला है? CH3 CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, राइट। ये जुका तू रहेगा, ये जुका तू रहेगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा? तो CH डबल बॉन्ड CH। इसका नाम बेटा 1 2 3 4, कितने कार्बन पे डबल बॉन्ड? पहले कार्बन पे, तो आप 4 को ब्यूट बोलोगे, डबल बॉन्ड है इन, और कौन से कार्बन पे? 1 पे है, तो 1 इन, इसका नाम होगा ब्यूट 1 इन। यहाँ की अगर मैं बात करूं, दूसरे कार्बन पे है ना, इधर से भी काउंट करो तो भी दूसरे कार्बन पे होता, 1 और 1 2, इसका नाम क्या होगा? ब्यूट 2 इन, ठीक है। साथ में क्या निकल जाएगा? K पे प्लस और Br पे माइनस, KBr, OH पे माइनस और H पे प्लस H2, साथ में क्या निकलेगा? KBr और H2, ठीक है। तो ये नियम कौन सा नियम कहलाता है? सेट-जफ नियम कहलाता है। सेट-जफ ने क्या कहा था कि जब किसी अभिक्रिया में 2 एल्कीन के बनने की संभावना हो तो मुख्य एल्कीन वह एल्कीन होती है जिसपे सबसे अधिक प्रतिस्थापित समूह उपस्थित होते हैं, प्रतिस्थापित समूह उपस्थित होते हैं, या जिस पर सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं। यानी कि 2 एल्कीन बन रही है, लेकिन इसमें मेन एल्कीन कौन सी होगी? यानी कि ज्यादा मात्रा में कौन सी एल्कीन बनेगी जिसपे अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा होंगे? क्या होंगे बेटा? जिसपे अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा होंगे वो मुख्य एल्कीन होगी। तो आइए यहाँ पर बात करते हैं। देखिए ये डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड, तो ये दोनों तो क्रियात्मक समूह के कार्बन हो गए, क्योंकि डबल बॉन्ड से जुड़ा कार्बन कौन सा कार्बन कहलाता है? क्रियात्मक समूह का कार्बन कहलाता है। इस डबल बॉन्ड से नेक्स्ट ये अल्फा होगा, क्योंकि ये क्रियात्मक समूह है ना, इससे नेक्स्ट क्या होगा? ये अल्फा होगा। कितना हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं बेटा? 2 अल्फा हाइड्रोजन। कितने अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर? 2 अल्फा हाइड्रोजन। इसकी बात करो तो ये क्रियात्मक समूह का हो गया। इससे नेक्स्ट अगर चलूंगा तो ये अल्फा, इससे नेक्स्ट चलूंगा तो ये भी अल्फा। क्रियात्मक समूह से नेक्स्ट कार्बन कौन सा होता है? अल्फा होता है ना। कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? 3 ये और 3 ये, टोटल कितने हो गए? 6 अल्फा हाइड्रोजन। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होती है वो मुख्य उत्पाद होता है। इसका मतलब 2 ब्यूटीन कैसा होगा? मुख्य उत्पाद होगा। कितना परसेंट बनता है बेटा? 80% बनता है, 81 समथिंग इस तरह से ये बना करता है।
तो हमसे प्रोडक्ट पूछ रहा था क्या होता है जब 2-ब्रोमोब्यूटेन को अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं, तो क्या होता है बेटा, हाँ, तो 2-ब्यूटीन बनती है, या मैं बोल दूं ब्यूट 2ईन, ब्यूट 2ईन बनती है। आप ये लिखोगे आंसर में ब्यूट 2ईन बनती है लिखोगे, और फिर आपको क्या देना है, समीकरण देना है, केमिकल समीकरण। नाम इसका भी लिखना, इसे लिखना, इसका नाम लिखना, इसका नाम लिखना, ये काम करना। समझ में आ गया बात। इसी तरह का क्वेश्चन 2018 में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड से रिलेटेड, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, उन्होंने कहा क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड की, आप इसे दूसरा कन्वर्जन मान लेना, एथिल ब्रोमाइड की किससे क्रिया कराते हैं, अल्कोहलिक, शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो AlCO, कास्टिक पोटाश से क्रिया कराते हैं, ये क्वेश्चन दिया उन्होंने, कहा कि भाई क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड की अल्कोहलिक कास्टिक पोटाश से क्रिया कराते हैं। तो बेटा एथिल ब्रोमाइड का फॉर्मूला होता है CH3CH2Br, एथिल C2H5 Br ब्रोमाइड। क्या इसका नाम एथिल ब्रोमाइड ही है? बिल्कुल, शायद आप पे आता भी होगा क्योंकि मैं एल्काइल पढ़ा चुका हूं। इसकी रिएक्शन में करा रहा हूं कास्टिक पोटाश से। कैसा कास्टिक पोटाश होगा, अल्कोहलिक होगा। क्या बनेगा बेटा, Br जिस कार्बन से जुड़ा होता है उससे क्या जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड जुड़ जाएगा। Br इस कार्बन जुड़ा हुआ है, इससे क्या जुड़ना है, डबल बॉन्ड। बस एक ही पॉसिबिलिटी है कि डबल बॉन्ड यहां लग जाए क्योंकि उससे आगे तो कोई कार्बन है ही नहीं। अब बेटा क्या होता है इसके अंदर, ये अल्फा और ये बीटा पोजीशन से तो हाइड्रोजन निकलता है और अल्फा से कौन सा क्या निकलता है, Br। तो यहां से हाइड्रोजन निकलेगा और यहां से Br निकलेगा, तो यहां CH2 बचेगा और यहां CH2 बचेगा और इन दोनों के बीच क्या आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। साथ में जब यहां से Br माइनस निकला तो K पे प्लस हो रहा होगा, तो यहां से क्या बाहर हो जाएगा बेटा, KBr बाहर, साथ में KBr बाहर होगा और साथ में देखो यहां से एक H प्लस निकल रहा है तो यहां से OH माइनस लेके वो किस फॉर्म में बाहर जाएगा, H2O की फॉर्म में बाहर चला जाएगा। बात समझ में आ गई। इसका नाम क्या होता है, एथिलीन होता है। इसका नाम क्या होता है, एथिलीन। ठीक, तो क्या होता है जब आप एथिल ब्रोमाइड की क्रिया अल्कोहलिक KOH से कराते हैं तो आप लिखोगे क्या बनती है बेटा, एथिलीन बनती है, एथिलीन बनती है और फिर आप क्या दे दोगे, रिएक्शन दे दोगे। बात समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं है, नोट करो फिर आगे चलते हैं। तो बेटा नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्या होता है जबकि की, क्या कह रहा है वो नेक्स्ट, जब एथिल अल्कोहल को लाल फास्फोरस तथा ब्रोमीन के साथ गर्म करते हैं तो क्या होगा, क्या होगा जब एथिल अल्कोहल को लाल फास्फोरस और ब्रोमीन के साथ गर्म करते हैं। तो बेटा मेरे पास देखो एथिल अल्कोहल है C2H5OH, इसकी रिएक्शन करानी है लाल फास्फोरस और ब्रोमीन। कुछ याद हो, मैंने आपको बताया था कि मेरे पास एक तो होता है PBr3, एक होता है PCl3, एक होता है PI3, राइट। तो बेटा ये जो होता है ये डायरेक्ट यूज किया जा सकता है, डायरेक्ट हम इसका उपयोग कर सकते हैं PCl3 का, लेकिन PI3 का डायरेक्ट उपयोग नहीं कर सकते, डायरेक्ट उपयोग नहीं कर सकते, ना ही हम इसका डायरेक्ट उपयोग कर सकते हैं। मतलब PI3 और PCl3 आपको कई लैब के अंदर रखा हुआ मिलना पॉसिबल नहीं है। PCl3 मिल जाएगा लैब के अंदर, कोई भी बोतल हो सकती है PCl3 की, लेकिन PBr3 की कोई बोतल नहीं होगी, ना ही PI3 की कोई बोतल होगी। बात समझ में, क्यों नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था बेटा जो फास्फोरस होता है उसका साइज छोटा है जबकि Br का साइज बहुत बड़ा है। तो इस फास्फोरस के चारों ओर 3 Br पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि हमारे पास क्या होगा बेटा, हाँ, क्योंकि साइज बहुत बड़ा है तो डिस्टेंस बड़ी होगी, दूरी ज़्यादा होगी, बॉन्ड बड़ा बनेगा, बंध क्या बनेगा, बड़ा। बॉन्ड जितना बड़ा होता है, मान लीजिए H और Br है, H और Cl है और H और I है, बेटा ये होता है 2.13 एंगस्ट्रॉम,
ये होता है बेटा 1.77 एंगस्ट्रॉम और ये होता है 1.93 एंगस्ट्रॉम। बॉन्ड जितना बड़ा होता है उसको तोड़ना उतना ही क्या होता है, आसान होता है, ब्रेक करना उतना ही आसान होगा। बॉन्ड जितना बड़ा, ब्रेक करना उतना ही आसान। मतलब ये है कि मेरे पास ये मार्कर है, सपोज दैट, शायद मैं से इजीली ब्रेक तोड़ सकता हूं। मान के चलो कोई लकड़ी है, लकड़ी मान लो ये टूट जाएगी, अगर टूट सकती है तो टूट जाएगी। लेकिन अगर ये छोटी हो जाए, अब मान लीजिए इतनी छोटी हो गई है, टूटने के बाद इतनी छोटी हो गई, तो अब इसे तोड़ना क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ब्रेक करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो बॉन्ड जितने छोटे होंगे तोड़ना उतने क्या होगा, मुश्किल होगा। बॉन्ड तोड़ना मुश्किल मतलब स्टेबल, स्थायी। बॉन्ड तोड़ना अगर आसान है तो कैसा होगा, अस्थायी होगा। बताओ किसे तोड़ना आसान है, जिसकी बॉन्ड दूरी ज्यादा है। बॉन्ड दूरी कितनी है बेटा, 2.13 एंगस्ट्रॉम, 2.13। इसके बाद कौन है, 1.93। सबसे छोटा बॉन्ड कौन है, 1.77। तो इसे तोड़ना मुश्किल है, इसे तोड़ना आसान है। और उसके बाद फिर ये सबसे ज्यादा मुश्किल बॉन्ड किसे तोड़ना है, 1.33। इसलिए जब PCl3 बनता है तो ये टूटता नहीं आसानी के साथ। जब Pi3 बन जाएगा तो वापस ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि इसे तोड़ना क्या होता है, आसान होता है। ऐसे ही PBr3 को भी तोड़ना क्या होता है, आसान हुआ करता है। तो मैंने आपको समझाया था, कहीं पर भी आपको PBr3 या Pi3 नहीं मिलेगा। क्या मिलता है फिर इनकी जगह, बेटा लाल फॉस्फोरस और ब्रोमीन मिलेगा। यहां पर क्या मिलेगा बेटा, लाल फॉस्फोरस और ब्रोमीन। यहां पर क्या मिलेगा, लाल फॉस्फोरस और आयोडीन। ये रिएक्शन करके Pi3 बनाएंगे, ये रिएक्शन करके PBr3 बनाएगा। ठीक है, कहीं भी वो रिएक्शन PBr3 से नहीं कराएगा, ना ही Pi3 से कराएगा, बल्कि क्या देगा, वो कहेगा लाल फॉस्फोरस और ब्रोमीन से क्रिया कराते हैं। यहाँ कहेगा लाल फॉस्फोरस और आयोडीन से क्रिया कराते हैं। तो इसका मतलब क्रिया किससे करा रहे होंगे हम, Pi3 से। इसका मतलब क्रिया किससे करा रहे होंगे हम, PBr3 से। अब बात समझ में आ गई कि देखो लाल फॉस्फोरस और ब्रोमीन को साथ में ले रखा है। इसका मतलब लाल फॉस्फोरस और ब्रोमीन पहले क्रिया करके क्या देंगे, PBr3, फिर एथिल अल्कोहल PBr3 से क्रिया करेगा और क्या बनाएगा, इथाइल ब्रोमाइड बनाएगा। तो प्रोडक्ट तो हमें पता चल गया क्या बनने वाला है, इथाइल ब्रोमाइड बनने वाला है। प्रोडक्ट लिखोगे आप यहां से एथिल ब्रोमाइड। क्या बनेगा बेटा, एथिल ब्रोमाइड। बनेगा कैसे, पहले फॉस्फोरस ब्रोमीन से क्रिया करेगा और क्या बनाएगा, PBr3 बनाएगा। भाई बैलेंस करूंगा, इधर 2 है उधर 3 है, तो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ करोगे, 3 दूनी 6, तो 3 से यहाँ करनी होगी। अब P2 2 हो गए तो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दोगे। इसका नाम क्या होता है, फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड। अब ये जो फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड होता है ये रिएक्शन करेगा एथिल अल्कोहल से। कुछ याद हो, जब आपको बताया गया था कि एथिल अल्कोहल फॉस्फोरस हैलाइड से क्रिया करके एल्किल क्लोराइड बनाता है। PBr3 से क्रिया करेगा तो OH हटेगा, Br लग जाएगा। PCl3 से क्रिया करता तो OH हटता, Cl लग जाता। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, OH हटेगा और क्या लगेगा, Br लगेगा। ठीक, और बाई प्रोडक्ट क्या निकलता है बेटा, H3PO3। H3PO3 इसका नाम क्या होता है, एथिल ब्रोमाइड, और इसका नाम क्या होता है, फॉस्फोरस अम्ल। ठीक, तो एथिल अल्कोहल को जब लाल फॉस्फोरस ब्रोमीन के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है, एथिल ब्रोमाइड बनता है। पहले क्या होगा, पहले फॉस्फोरस ब्रोमीन से क्रिया करेगा, लाल फॉस्फोरस पहले किससे क्रिया करेगा, ब्रोमीन से क्रिया करेगा और बनाएगा PBr3, और एथिल अल्कोहल PBr3 से क्रिया करके क्या बनाता है, एथिल ब्रोमाइड बनाता है। बात समझ में आ गई होगी, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं, वो कह रहा है क्या होता है जब क्लोरल को कास्टिक सोडा क्या होता है, NOH के साथ गर्म करते हैं। भाई क्लोरल का फॉर्मूला होता है CCl3CHO। CCl3CHO, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ CCl3 C डबल बॉन्ड OH, CHO ही तो है ये, CHO, राइट। तो मैंने ऐसे लिखा बेटा, ये NaOH हो गया।
जब भी NOH किसी भी कोई भी क्षार क्लोरल से क्रिया करेगा तो आप क्षार को ऐसे लिख देना NOH। यहां पर क्या हुआ बेटा CCl3 C डबल बॉन्ड OH। देखो कई बार बोर्ड में पूछा जा चुका है ये भी कन्वर्जन, कितनी बार 2001 में आया था, 2003 में भी पूछा गया और 2015 में भी पूछा गया। ये कन्वर्जन काफी बार पूछा जा चुका है, ये कन्वर्जन भी तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्या होगा बेटा, ये बहुत बार पढ़ चुके हम पहले भी। यहां से देखो क्षार का H जाता है और यहां से CCl3 जाता है और क्या बनाता है CHCl3। क्या बनाता है बेटा CHCl3 प्लस और क्या बनेगा HCOONA HCOONA। तो साथ में क्या निकल रहा है बेटा HCOONA। इसका नाम हमने आपको बताया था क्लोरोफॉर्म। और इसका नाम क्या होता है बेटा, इसे बोलते हैं सोडियम और इसे बोलते हैं फॉर्मेट। तो इसका नाम क्या होगा सोडियम फॉर्मेट। तो अगर हम ये कास्टिक सोडा है, अगर हम क्लोरल की, अच्छा एक और नाम ध्यान रखना क्लोरल का, इसका नाम होता है बेटा 3 बार Cl है ना, तो ट्राई क्लोरो और ये एसिटाल्डिहाइड से मिलकर बना है तो इसका नाम है ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, समझ रहे हैं। तो आपसे ऐसे पूछ सकता था कि क्या होता है जब ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड को कास्टिक सोडा के साथ गर्म करते हैं, तो दोनों नाम आपको पता होने चाहिए। ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड भी कौन है, क्लोरल है, और जब हम इसके अंदर से क्रिया कराएंगे तो क्या बनाएगा, एक क्लोरोफॉर्म बनाएगा। बोलो बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत बढ़िया। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, ऊपर वालों को नोट कर लो, आप इसको नोट कर लिया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो कह रहे हैं आपसे, बड़ा इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, बोर्ड में 2000 में आया, 2000 के बाद 2002 में भी आया, 2002 के बाद 2007 में भी आया, फिर 9 में आया, फिर 14 में आया, फिर 16 में भी आया, फिर 18 में आया और फिर 19 में आया। मतलब वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। ये इस तरह से पूछा गया क्या होता है जबकि, और ऐसे पूछा गया कि क्या होता है जबकि, तो ठीक है। ऐसे पूछा गया कि कैसे प्राप्त करोगे एसीटोन से क्लोरीटोन, एसीटोन से क्लोरीटोन कराया था उसमें भी, यहां पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। क्लोरोफॉर्म लेना है आपको, एसीटोन के साथ क्षार की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं। क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म एसीटोन के साथ क्षार की उपस्थिति में क्रिया करता है, ठीक है, क्षार की उपस्थिति, जैसे मान लीजिए KOH की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं। तो बेटा ये मेरे पास एसीटोन है, पता चली गया होगा आपको क्या बनने वाला है, क्योंकि कई बार पढ़ चुके हम ये रिएक्शन। ये एसीटोन है, रिएक्शन किससे करा रहे हैं बेटा, क्लोरोफॉर्म से करा रहे हैं। अभी बताया था क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3, CHCl3। ये क्या है बेटा, क्लोरोफॉर्म। कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया। अब मैंने आपको बताया था भाई C और O के बीच में क्या होता है, पोलैरिटी होती है, मतलब O की विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज्यादा होती है, इसलिए साजिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है और इस पे माइनस आ जाता है और इस पे क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। चलो माइनस और प्लस की बात करते हैं। इस पे क्या आ जाता है, माइनस, और इस पे क्या आ जाता है, प्लस। अब ये जो क्लोरोफॉर्म होता है बेटा ये अम्लीय होता है, तो ये अम्लीय है तो क्या देगा, H+, तो CCl3 पे क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक। तो ये H+ यहाँ लग जाता है और ये CCl3 यहाँ लग जाता है। क्या बना, O के पास H गया तो OH बन गया, C के पास कौन गया, CCl3 गया। तो क्या बना बेटा प्रोडक्ट आपके पास, CH3 C, O के पास तो H गया और C से कौन जुड़ेगा जाएगा, प्लस से कौन जुड़ेगा, ये माइनस, और ये माइनस कौन है, CCl3। इसका नाम था क्लोरीटोन। क्या था बेटा, क्लोरीटोन। तो बताओ क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म एसीटोन के साथ क्षार की उपस्थिति में, KOH की उपस्थिति में, KOH की उपस्थिति में क्रिया करता है, तो क्या बनता है, क्लोरीटोन बनता है। कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया, नोट करो फिर आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों बात करते हैं अब हम आगे की ओर। वो कह रहा है कि एथिल ब्रोमाइड क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड को जलीय NOH के साथ गर्म करते हैं। भाई NOH कह दूं या फिर KOH कह दूं, बात एक ही है, दोनों एक ही काम करते हैं। जलीय है ना,
तो कुछ याद होगा, एथिल ब्रोमाइड एक एल्किल हैलाइड है। अगर ये NH से क्रिया करेगा और कैसा ये जलीय है तो फिर क्या होगा बेटा, ये एक नाभिक इसने प्रतिस्थापन अभिक्रिया देगा, मतलब यहां से Br को हटा देगा और क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। अगर यही एल्कोहलिक होता तो फिर ये क्या बनाता, जी हाँ डबल बॉन्ड बनाता, फिर ये क्या बनाता, डबल बॉन्ड। ये ध्यान रखना, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर ये एल्कोहलिक होता तो फिर ये क्या बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता, ठीक है। फिर ये एथिलीन बना देता है, जो कि हमने अभी करा भी है। फिलहाल क्या बनाएगा बेटा, यहां से देखो ये Na पे प्लस होगा और Br पे माइनस, NaBr बाहर, और आपको क्या मिलेगा, C2H5OH और प्लस क्या बाहर, NaBr बाहर, ठीक। इसका नाम क्या है, इसे बोलते हैं बेटा एथिल अल्कोहल। तो बताओ क्या बन रहा है, क्या बन रहा है बताओ, हाँ एथिल अल्कोहल बन रहा है। तो जब एथिल ब्रोमाइड को जलीय NH के साथ गर्म करते हैं तो आंसर में क्या दोगे, तो एथिल अल्कोहल बनता है। तो क्या बनता है, एथिल अल्कोहल बनता है। कोई डाउट, बोलो भाई, समझ में आ रही है बात, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर आप, हाँ नाम लिख देना भाई जरूर, इसके नाम जरूर लिखने होंगे आपको, एथिल ब्रोमाइड। अगर आप एथिल ब्रोमाइड की क्रिया किससे कराते हो, जलीय NH से कराते हो तो क्या बनेगा, एथिल अल्कोहल बनेगा, प्लस क्या बाहर, NaBr बाहर। अब बात करते हैं नेक्स्ट कन्वर्जन की। वो कह रहे हैं एथिल अल्कोहल की क्रिया सोडियम मेथॉक्साइड से कराते हैं, सॉरी एथिल अल्कोहल नहीं होगा ये, सॉरी एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड की क्रिया किससे कराते हैं बेटा, सोडियम मेथॉक्साइड से कराते हैं, ठीक। एथिल ब्रोमाइड तो हो गया C2H5Br, इसे हम कहेंगे एथिल ब्रोमाइड। सोडियम मिथॉक्साइड, भाई सोडियम होता है Na, मैथ मतलब एक कार्बन, ऑक्साइड लग रहा होगा O, तो एक कार्बन CH3O, ठीक भाई CH3 होगा ना, क्योंकि एक वैलेंसी किससे जुड़ रही होगी, इसकी ऑक्सीजन से, तो CH3O, O पे माइनस और Na पे प्लस। इसका नाम क्या होगा, Na को बोलेंगे सोडियम, एक कार्बन को बोलते हैं मैथ, साथ में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो क्या जोड़ोगे, ऑक्साइड, तो इसका नाम होगा सोडियम मैथॉक्साइड। क्या होने वाला है बेटा, बहुत बढ़िया, इस पे माइनस और इस पे प्लस, तो यहां से Na प्लस और Br माइनस मिलकर क्या बाहर करेंगे, NaBr बाहर करेंगे, O पे माइनस C2H5 पे प्लस, तो क्या मिलेगा बेटा आपको, CH3O, O माइनस से कौन जुड़ रहा है, C2H5, तो CH3O, O माइनस से जुड़ेगा C2H5 और Na प्लस और Br माइनस मिलकर क्या बाहर करेंगे, NaBr बाहर। नाम इसका बेटा, इसका नाम क्या होगा, देखो ये मिथाइल है और ये इथाइल है, दोनों में से पहले किसका नाम लिखा जाएगा, जोन सा अल्फाबेट पहले आता है उसका नाम पहले लिखा जाता है। भाई इथाइल का अल्फाबेट है E, अल्फाबेट बोलते हैं शुरू के वर्ड को, इथाइल का अल्फाबेट कौन है E, और मिथाइल का अल्फाबेट कौन है M, तो M और E में पहले कौन आता है, E पहले आता है, इसलिए E वाले का नाम पहले लिखा जाएगा। तो E का नाम पहले लिखेंगे मतलब एथिल पहले लिखेंगे, फिर मैथिल, और साथ में कौन सी फैमिली है, ईथर, तो इसका नाम क्या होगा, एथिल मैथिल ईथर, एथिल मैथिल ईथर। इसको मैं ऐसे भी लिख देता हूँ इंग्लिश में भी, एथिल मैथिल ईथर। इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, हाँ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिएक्शन का नाम विलियमसन की संश्लेषण विधि। कुछ याद हो अगर, विलियमसन की संश्लेषण विधि बहुत ज्यादा बोर्ड में आ चुकी है, बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है। कैसे कि विलियमसन की संश्लेषण विधि लिखो, विलियमसन की संश्लेषण विधि लिखो। ध्यान रखना इसमें क्या बताना है कि जब हम एल्किल हैलाइड की, चाहे आप ब्रोमाइड ले लीजिए, एल्किल ब्रोमाइड की सोडियम एल्कोक्साइड से क्रिया कराते हैं तो ईथर बनते हैं, और यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, विलियमसन की संश्लेषण विधि कहलाती है। अगर आपको वो भी याद नहीं है तो सिंपल यही लिख दो कि जब हम एथिल ब्रोमाइड की सोडियम मेथॉक्साइड से क्रिया कराते हैं तो एथिल मैथिल ईथर बनते हैं, यह अभिक्रिया भी क्या होगी, विलियमसन की संश्लेषण विधि होगी। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे चलते हैं। वो कह रहा है बेटा कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड होता है CS2 की क्रिया AnCl3 की उपस्थिति में क्लोरीन से कराते हैं। कुछ याद होगा आपको, जब आपको पढ़ाया था
पायरीन के बारे में, कार्बन टेट्राक्लोराइड के बारे में। तो उसके बनाने की विधि पढ़ी थी हमने, बिल्कुल। और उसके बनाने की विधि हमने कहा था कि जब हम कार्बन डाई सल्फाइड की क्रिया AlCl3 की उपस्थिति में कराते हैं तो हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है। क्या बनता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है और साथ में बाहर क्या जाता है? साथ में बाहर क्या जाएगा बेटा? H2Cl2। साथ में बाहर क्या जाएगा? H2Cl2। तो Cl टोटल कितने हो गए? 4 और 2 6। 6 Cl करने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। इसका नाम क्या बताया था बेटा मैंने आपको? सल्फर मोनोक्लोराइड। और इसको सिखाया भी था कि कैसे बनता है। कैसे बनता है एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं इस बात को। देखो यहाँ पर ये जो सल्फर डाई कार्बन डाई सल्फाइड है ये कुछ ऐसा होता है और ये अध्रुवीय होता है। और अध्रुवीय की जो ब्रेकिंग होती है बेटा वो मुक्त मूलक में होती है। क्या में होती है? मुक्त मूलक में। मतलब जब ये बॉन्ड टूटेगा तो कैसे टूटेगा? हाँ, मुक्त मूलक में टूटेगा। समझ रहे हैं ना बात को? जब ये बॉन्ड टूटेगा तो किस में टूटेगा? मुक्त मूलक में टूटेगा। तो यानी कि अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ने लगूं तो इन्होंने 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा कर रखा होगा तभी तो डबल बॉन्ड बना। ठीक है, तो अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ने लगूं तो ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। सेम केस, ये अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा। ऐसे सेम केस यहां से होगा। तो इस S पे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, कार्बन पे कितने हो जाएंगे बेटा? 4। कैसे? 2 तो इस सल्फर से आएंगे और 2 इस सल्फर से आएंगे। तो कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई। ऐसे इस सल्फर पे भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएंगे। इस जो 2 इलेक्ट्रॉन की साझा कर रखा था उन्होंने, शेयरिंग कर रखी थी, वो दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में क्या हो गए? वापस हो गए मुक्त मूलक की वजह से, क्योंकि इनकी ब्रेकिंग किस में होती है? मुक्त मूलक में हुआ करती है। सेम केस Cl2 की बात करते हैं। जब Cl2 ब्रेक होगा बेटा तो ये भी अध्रुवीय हुआ करता है। सेम केस, अध्रुवीय होगा तो किस में ब्रेक होगा? मुक्त मूलक में। अगर ये मुक्त मूलक में ब्रेक होगा बेटा तो ये Cl अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा, ये Cl भी अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा। तो इस Cl पे भी 1 इलेक्ट्रॉन, इस Cl पे भी 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब ये वाला Cl इसके पास जाएगा, इससे साझा करेगा। तो इसे कितने Cl चाहिए? 2। तभी तो ये हमारे पास क्या बनाएगा बेटा? इस तरह से Cl और इस तरह से Cl। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, इसने इसके साझा कर लिया। 1 इलेक्ट्रॉन और बाकी है। 1-1 इलेक्ट्रॉन का ये आपस में साझा कर लेते हैं बेटा। ये वाला सल्फर और ये वाला सल्फर 1-1 इलेक्ट्रॉन का आपस में साझा कर लेगा। इसे एक और Cl चाहिए तो आपस में साझा कर लेंगे 1-1 इलेक्ट्रॉन का और बनाएंगे CS2 बोल रहा हूँ, S2Cl2। क्या बनाएंगे? S2Cl2। अब देखो, अब हमारे पास ठीक है, इन्होंने साझा 1-1 इलेक्ट्रॉन को तो खुद कर लिया था, बाकी 1-1 इलेक्ट्रॉन को कैसे करा? Cl से करा। किससे करा? Cl से। अब रहा ये वाला Cl, ये इस कार्बन से शेयरिंग करेगा। कितने कार्बन को कितने Cl चाहिए? 4। तो 4 Cl यहाँ लगेंगे क्योंकि 4 मुक्त मूलक है ना, तो 4 Cl यहाँ लगे। तो 4 Cl यहाँ लगेंगे तो क्या बनाएगा? CCl4 बनाएगा और ये बनाएगा S2Cl2। ये समझाया था वहां पर भी, फिर से मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया। समझ में आई बात? तो कह रहा है कार्बन डाइसल्फाइड की क्रिया अगर AlCl3 की उपस्थिति में कराएं क्लोरीन से क्या होगा? तो बेटा क्या होगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड बनेगा। तो आंसर दोगे कार्बन टेट्राक्लोराइड बनेगा और फिर आपको क्या देनी होगी? रिएक्शन देनी होगी और इनमें अभिकारक और उत्पाद के आपको नाम भी लिखने होंगे। ये ध्यान रखना। बात समझ में आई? आप इसे नोट करो, फिर आगे चलते हैं। तो बेटा बात करते हैं आगे की ओर। उन्होंने कहा क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड की KCN से क्रिया कराते हैं? बड़ा सिंपल है, नाभिक किसने? प्रतिस्थापन अभिक्रिया है और ये SN2 को फेवर करता है। आपको पता ही होगा क्योंकि पढ़ा रखा है तो अच्छे से पढ़ ही रखा होगा आपने। देखिए एथिल ब्रोमाइड है, रिएक्शन किससे कर रहे हैं हम? K को बोलते हैं पोटेशियम, Cn को बोलते हैं साइनाइड। क्या कुछ याद है आपको बेटा? अगर मैं नोट की बात करूं
तो मैंने आपको बता रखा है कि एल्किल हैलाइड जो होता है वो ध्रुवीय कंपाउंड होता है, पोलर हुआ करता है, मतलब आयनों में टूट जाता है। तो Br पे क्या आएगा माइनस, अगर Br पे माइनस आएगा तो C2H5 पे क्या आने वाला है, प्लस आने वाला है। ये आपको पता होगा क्योंकि ये ध्रुवीय। क्या बेटा इसके अंदर K प्लस आ रहा है, बिल्कुल। तो K प्लस आ रहा है तो ये कैसा कंपाउंड होगा, आयनिक कंपाउंड होगा। तो K पे प्लस तो Cn पे क्या आने वाला है, माइनस। K प्लस कहाँ जाता है, Br के पास, भाई माइनस के पास ही तो जाएगा। तो K प्लस माइनस के पास गया तो KBr बना लेगा। Cn कहाँ जाएगा बेटा, प्लस के पास। तो C2H5 किसके पास जाएगा, Cn के पास। तो क्या बनाएगा, C2H5Cl, C2H5Cl, और साथ में क्या बनाएगा, KBr। इसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम है, C2H5 को एथिल बोलते हैं और Cn को हम क्या बोलते हैं, साइनाइड, एथिल साइनाइड। एक चीज मैं यहां पर ऐड कर दूं, आगे हम पढ़ेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एल्किल साइनाइड का जल अपघटन करते हो, क्या करते हो, जल अपघटन करते हो, वाटर डाल देते हो साइनाइड में, तो ये जल अपघटन पर बेटा एसिड बना देता है, एसिड ग्रुप। एसिड ग्रुप मतलब Cn कन्वर्ट हो जाएगा एसिड ग्रुप के अंदर। ये C2H5 तो जू का तू रहेगा, बस Cn किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, किस पर, जल अपघटन पर। मतलब ये है बेटा, अगर मैं RCl लूँ और इसका क्या कर दूं, जल अपघटन, तो Cn ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे की ओर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ये बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे हम इसको, बल्कि हर 10-12 रिएक्शन के बाद फिर से रिपीट होती है चीज़ें, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बोल रहा हूँ, Cn ग्रुप अगर साइनाइड का हम जल अपघटन कर रहे हैं, जल अपघटन कर रहे हैं मतलब जल से क्रिया करा रहे हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cn ग्रुप एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। नाम क्या होगा इसका बेटा, 3 कार्बन है, 1 यहाँ है 2 यहाँ है, तो 3 हो गए। 3 कार्बन मतलब 3 को बोलते हैं प्रोप, एन जोड़ेंगे, एन का ही हटा के क्या जोड़ते हैं एसिड में, ओइक एसिड, तो इसका नाम क्या होगा, प्रोपेनोइक एसिड। नाम क्या होगा इसका बेटा, प्रोपेनोइक एसिड। बात समझ में आ गई होगी। चलिए, उसने जितना बात पूछा है उतने की बात करते हैं। एथिल ब्रोमाइड क्रिया KCl से कराते हैं तो क्या होता है, हाँ, तो एथिल साइनाइड बनता है। आप आंसर में ये लिखोगे और रिएक्शन दोगे कि एथिल ब्रोमाइड लिया, पोटेशियम साइनाइड लिया, यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा बेटा, KBr बाहर, और हमें क्या मिलेगा, C2H5Cl मिल जाएगा, जिसका नाम क्या है, एथिल साइनाइड। आगे चलते हैं। उसने कहा आयोडोफोम को सिल्वर चूर्ण, सिल्वर चूर्ण कौन होता है, Ag के साथ गर्म करते हैं। भाई आयोडोफोम ले लो या क्लोरोफोम ले लो, बात तो एक ही है। आयोडोफोम, अरे मतलब केमिकल रिएक्शन सेम ही करेंगे, ठीक है, 1-2 केमिकल रिएक्शन अलग है इनकी, बाकी सब कुछ सेम ही है। आयोडोफोम कि अगर मैं किससे क्रिया कराऊं, Cl से क्रिया कराऊं, तो याद हो मैंने क्लोरोफॉर्म की क्रिया कराई थी Ag से, सिल्वर चूर्ण से, सिल्वर चूर्ण से क्या बना था, हाँ 2 मॉलिक्यूल लिए थे हमने इसके क्लोरोफॉर्म के और 6 लिए थे Ag के। कैसे, तो मैं इधर करके दिखा देता हूं आपको। मैंने आपसे कहा था कि मेरे पास ये Cl, ये Cl और ये Cl और ये CH, Ag है, ठीक। मैंने आपसे कहा था अगर मैं 3 Ag लूँ, क्योंकि AgCl मिलकर क्या बनाते हैं, AgCl बनाते हैं, तो 3 अगर Ag लूँ तो 3 AgCl बाहर चले जाएंगे, यहाँ पर CH बचा रह जाएगा, और CH कोई कंपाउंड नहीं होता है क्योंकि C की वैलेंसी पूरी नहीं होगी। समझ में आ रही है बात, तो इसलिए हम क्लोरोफॉर्म के कितने मॉलिक्यूल लेंगे, 2 लेंगे। तो देखो बेटा ये Cl, ये Cl, ये Cl, और यहाँ पर कौन होगा, CH होगा, राइट। अब देखो 6 AgCl बाहर होंगे, तो ये क्या होगा बेटा, CH, ये वैलेंस इससे जुड़ेगी, ये वाली इससे जुड़ेगी और ये वाली इससे जुड़ेगी, तो ट्रिपल बॉन्ड बन गया, और CH, क्या इसका नाम एसिटिलीन है, बिल्कुल, इसे हम क्या बोलते हैं, एसिटिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिटिलीन। तो अगर मैं क्लोरोफॉर्म की सिल्वर चूर्ण से क्रिया कराऊं तो क्या बनता है, एसिटिलीन बनती है, C2H5 और 6 AgCl बाहर, ठीक। सेम केस कहाँ होने वाला है, आयोडोफॉर्म में होने वाला है। 2 मॉलिक्यूल लेंगे, 6 ये लेंगे, तो 6 AgI बाहर, कितना, 6 AgI बाहर, और साथ में आपको क्या देगा, C2H2, C2H2, 6 AgI बाहर। इसका नाम क्या होता है बेटा, इसका नाम होता है एसिटिलीन, एसिटिलीन। बोलो बात समझ में आए। तो अगर हम आयोडोफॉर्म की सिल्वर चूर्ण से क्रिया कराएं तो क्या बनता है, हाँ, तो क्या बनेगा,
तो एसिटिलीन बनती है। गैस है, एसिटिलीन बनती है। तो पहले यहाँ लिखोगे एसिटिलीन, फिर आप क्या दोगे, रिएक्शन दोगे। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत बढ़िया। बाकी के बहुत सारी बुकें होंगी, बहुत सारे मॉडल्स होंगे, तो आप खुद प्रैक्टिस करो। और अगर कोई प्रॉब्लम आता है या किसी कन्वर्जन में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम करा देंगे आपको। तो आज का लेक्चर ये समाप्त करते हैं, ठीक है। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।